हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे इनपुट्स इन पाइथन। तो व्हाट इज इनपुट इन पाइथन? तो इनपुट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ गेटिंग डेटा फ्रॉम द यूजर ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो इनपुट हमारे जब ड्यूरिंग हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट उस टाइम जो हम अपने कीबोर्ड से डेटा एंटर करते हैं तो उसे हम कहते हैं इनपुट्स। ठीक है। द इनपुट फंक्शन इज यूज टू एक्सेप्ट यूजर इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड। जो हमारे पास इनपुट फंक्शन है ये जो है इस्तेमाल होता है कि यूजर से इनपुट लेने के लिए थ्रू द कीबोर्ड। ठीक है। इनपुट is typically received as a string even if the user type number। जो हमारे पास ये इनपुट फंक्शन होता है तो ये टिपिकली जो है हमारे पास पहले स्ट्रिंग में वैल्यू रिसीव करता है, रिटर्न हमें स्ट्रिंग वैल्यू करता है, भले हम जो है नंबर ही क्यों ना टाइप करें। तो इसे थ्रो प्रोग्राम के समझते हैं। तो यहाँ पे अब मैं नेम नाम से एक वेरिएबल क्रिएट किया है, लिखते हैं अपना फंक्शन इनपुट। ठीक है। और यहाँ पे इंटर योर नेम। ठीक है। इसको करते हैं प्रिंट और इसको करते हैं रन। तो हमारे पास ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है। मैं अपना नाम यहाँ पे लिख देती हूँ अस्मा और इसे एंटर करती हूँ तो ये हमारे पास अस्मा प्रिंट होकर आ गया है। अगर हमें जो बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास इनपुट फंक्शन है ये जो है स्ट्रिंग में वैल्यू रिटर्न करता है तो हमें इसको एक हमारे पास फंक्शन होता है टाइप नाम का स्ट्रिंग में। ठीक है। तो इससे दे देती हूँ मैं ब्रैकेट्स। तो ये हमारे पास टाइप नाम का एक फंक्शन है। तो अगर इसे रन करें तो ये मुझसे अब इनपुट ले रहा है। यहाँ पे लिख रही हूँ मैं अस्मा और हमने एंटर किया तो ये अस्मा प्रिंट हुआ। ये यहाँ पे जो है हमारे पास बता रहा है कि ये बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग वैल्यू है, ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है। तो बाय डिफॉल्ट इनपुट जो है रिटर्न जो है स्ट्रिंग में वैल्यू करता है। ठीक है। तो अगला अब यहाँ पे हमारे पास टाइप ऑफ डेटा फ्रॉम इनपुट में क्या है? तो द इनपुट फंक्शंस ऑलवेज रिटर्न अ स्ट्रिंग्स इवन इफ द इनपुट लुक लाइक अ नंबर। तो जैसे हमने करके देख लिया था कि अगर हमारे पास ये देखो इसकी जो कंडीशन दिख रही है तो ये लग रहा है हमें नंबर में, लेकिन तब भी ये है हमारे पास स्ट्रिंग में ही वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है। तो हमने इसकी प्रैक्टिस कोड के थ्रू करके देख लिए। अब हम देखते हैं एक दूसरी चीज। यू कैन कन्वर्ट द इनपुट टू अ डिफरेंट टाइप लाइक इंटीजर फ्लूट यूजिंग टाइप कास्टिंग। तो अब टाइप कास्टिंग क्या होती है? तो टाइप कास्टिंग बेसिकली हमारे पास जो एक डेटा टाइप में से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट को कहते हैं। कि जैसे अब इसका जो है ना इसमें जो है कन्वर्ट किया है स्ट्रिंग को इंटीजर में और इस जो वेरिएबल को है कन्वर्ट किया गया है फ्लूट वैल्यू में। तो देखते हैं थ्रू कोड के थ्रू हम इसको देख के चेक कर लेते हैं। चलते हैं अपने कोड की तरफ। तो अब हम यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं एज नाम से। तो एज की वैल्यू जो है हमारे पास न्यूमेरिकल होती है तो टाइप कास्टिंग करते हैं इसको। तो यहाँ पे इनपुट। ठीक है। और फिर हम यहाँ पे अब डबल कर रहे हैं एंटर योर एज। ठीक है। इसको करते हैं प्रिंट। तो ये हमसे अब एज, तो मेरी एज है 22 तो मैं यहाँ पे 22 लिखती हूँ एंड देन इसको एंटर किया तो ये मुझे 22 प्रिंट करके दे दिया। ठीक है। अगर यहीं पे अब हम इसको इसका टाइप चेक करते हैं। ठीक है। तो टाइप चेक करने के लिए मैंने आपको फंक्शन बताया था कि टाइप फंक्शन हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा टाइप और लिख दिया अपने वेरिएबल का नाम। हमें किसी भी
अपने स्ट्रिंग के टाइप को चेक करने के लिए हम टाइप फंक्शन यूज़ करते हैं। तो ये हमसे एज मांग रहा है, तो यहाँ मैंने 22 लिखा। तो अब ये यहाँ पे क्या हमें शो करवा रहा है कि ये जो हमारे पास वैल्यू जो रिटर्न हुई है ये इंटीजर में है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम जो है ना इनके टाइप जो है का टाइप कन्वर्जन कर सकते हैं, टाइप कास्टिंग। तो अगर मुझे यही वैल्यू अगर फ्लूट में चाहिए तो मैं यहाँ फ्लोट लिख दूंगी। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी एज लिखती हूँ 22। देन अब देखें यहाँ पे हमारे पास रिटर्न किस में इसने वैल्यू की है, फ्लोट में। ठीक है, तो इसी तरीके से हम टाइप कास्टिंग करते हैं पाइथन में। तो अब नेक्स्ट को चेक करते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास। अब नेक्स्ट मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन कुछ लिखे हैं, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये और भी आपको इनपुट्स जो है आपके क्लियर हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे मैंने फर्स्ट लिखा है अ प्रोग्राम विल आस्क फॉर द यूजर नेम। ठीक है, तो ये तो हमने किया था, हमने यूजर से जो है नेम लिया था। ठीक है, थ्रो द इनपुट पाइथन। ठीक है, और हमारे पास सेकंड जो है अ प्रोग्राम आस्क फॉर द यूजर एज एंड कैलकुलेट देयर बर्थ। इस प्रोग्राम को थोड़ा करके चेक करते हैं। ठीक है, चलते हैं कोड की तरफ। तो अगर हम देखें तो ये क्या कह रहा है कि हमें जो यूजर से एज मालूम करनी है और उसको क्या कैलकुलेट करके देना है, बर्थ ईयर। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, एज नाम का वेरिएबल क्रिएट करेंगे। ठीक है, हम इसको इंट में लेते हैं, इंटीजर डेटा टाइप में, और इनपुट फंक्शन हमारा। ठीक है, यहाँ लिखते हैं इंटर योर एज। ठीक है, और हमारे पास सेकेंड अब वेरिएबल हमारा क्रिएट करते हैं करंट ईयर के नाम से। तो हमारे पास करंट ईयर क्या है, तो करंट ईयर हमारे पास है 2025। अब हमारे पास जो थर्ड वेरिएबल वो है बर्थ ईयर। तो बर्थ ईयर में हम क्या करेंगे, अपना करंट ईयर में से अगर हम बर्थ ईयर को करंट ईयर में से अपनी एज को अगर हम माइनस करेंगे तो हमें अपना मिल जाएगा बर्थ ईयर। ठीक है, करते हैं इसको प्रिंट। ठीक है, मैं यहाँ यूज करती हूँ अपना एफ स्ट्रिंग। ठीक है, और लिखते हैं यहाँ पे योर बर्थ ईयर इज। ठीक है, और यहाँ पे अपना बर्थ ईयर वेरिएबल। ठीक है, अब हम इसको करते हैं रन। तो ये हमसे हमारी एज मांग रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपनी एज लिखती हूँ 22 ईयर्स। ठीक है, इसको रन किया तो योर बर्थ ईयर इज 2023। ठीक है, तो ये हमारे पास इसने क्या किया, हमारा कोड हमें कैलकुलेट अपना बर्थ ईयर कैलकुलेट करके दे दिया। तो इसी तरीके से जो है ये हमारा प्रोग्राम हो गया। तो इसी तरीके से मैंने काफ़ी प्रोग्राम्स लिखे हैं, आप वो वहाँ से जाके एक्सप्लोर कर ले। अब यहाँ पे मैंने काफ़ी प्रोग्रामिंग क्वेश्चन लिखे हैं, तो आप ये सब करें, क्योंकि अगर जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी कोडिंग जो है अच्छी होती जाएगी। तो मेरी यही टिप है आप लोगों के साथ कि आप और कोड करें, और अगर कोई भी इनमें कंफ्यूजन है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और आज के लिए ये यहीं पे ख़त्म। अल्लाह हाफिज़।